ते तुमच्या सर्वांचं स्वागत। तर मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून दररोज नवीन चालू आणि ताज्या घडामोडी सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। धुळ्यात माजी सैनिक चंदू चव्हाण यास पालिका कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली मारहाण। मारहाण झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल। जनराज्य न्यूज नेटवर्क धुळे। धुळ्यात माजी सैनिक चंदू चव्हाण यास पालिका कर्मचाऱ्यांकडून मारहाण करण्यात आली आहे। मारहाणीचा व्हिडिओ चंदू चव्हाण याने सोशल मीडियावरती व्हायरल केला आहे। गेल्या काही दिवसांपासून चंदू चव्हाण पालिका प्रशासनाकडे गटार साफ करण्याची मागणी करत होता। या संदर्भात चंदू चव्हाण यांनी वेळोवेळी आंदोलन करून अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देखील दिली, परंतु पालिका प्रशासनातर्फे दखल घेतली जात नसल्यामुळे आज देखील चंदू चव्हाण धुळे महानगरपालिकेत आपली कैफियत घेऊन गेला असता पालिका कर्मचाऱ्यांनी चंदू चव्हाणला मारहाण केल्याचा चंदू चव्हाणने आरोप केला आहे। सर्जिकल स्ट्राईक दरम्यान चंदू चव्हाण पाकिस्तानच्या कैदेत होता। त्यानंतर शिस्तभंगाची कारवाई सांगत चंदू चव्हाणला सैन्यदलातून बडतर्फ करण्यात आले होते। त्यामुळे चंदू चव्हाण हा माजी झालेला भारत मातेचा सैनिक अनेक दिवसांपासून न्याय मागत आहे। मात्र चंदू चव्हाण यांच्या मागणीकडे शासनासहित प्रशासनाचे देखील दुर्लक्ष असल्याचे निदर्शनास येते। जर एका माजी सैनिकासोबत अशी वर्तणूक घडत असेल तर राज्यासह ही देशासाठी एक लाजिरवाणी घटना आहे। चंदू चव्हाण याने या घटनेचा निषेध करण्यासाठी पालिका प्रवेशद्वारावर आपल्या चिमुकल्या मुलासह ठिय्या आंदोलन देखील केले आहे। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे महाराष्ट्र में धुले महानगर पालिका में कर्मचारी जो शासन के होते, जब हम लोकशाही के माध्यम से निवेदन विज्ञापन लेके जाते, भ्रष्टाचार से रिलेटेड बातें करते, 2023 से संबंधित पत्र व्यवहार एक सैनिक करता है, फिर भी उसको एक गटर भी साफ नहीं होती। मेरे साथ तो अन्याय हुआ ही। मैंने देश की 11 साल सेवा की, पाकिस्तान में यातनाएं सही, और उसके बाद मुझे देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं, प्राइवेट कंपनी में नहीं है। अभी मैं भीख मांग रहा था उसके लिए, पर मैं दूसरा एक मेरा मसला लेके गया था आयुक्त के पास, जहां पे मैंने कहा था कि मैडम जी, मेरा बच्चा दुर्गंधी से मर जाएगा, मेरे पास पैसा है नहीं, मेरी नौकरी भी जॉब चली गई है, 2-3 बार टाइफाइड मलेरिया हुआ था उसको, ये मैंने बताया था उनको। फिर भी आंदोलन कर करके थक गया। फिर लोकतंत्र के हिसाब से मैं बच्चे को लेके गया था, और इसकी स्वास्थ्य खराब हो रही है, बीमार पड़ रहा है, मर जाएगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा। इसलिए मैंने उनको विज्ञापन दिया, रिसिप्ट लिया, और मैं लोकतंत्र के हिसाब से वहां बैठा था। बैठने के बाद वहां के कर्मचारी आते जो नगर पालिका में शासन के होते, वही कितने देशद्रोही की तरह हमारे साथ ऐसे मोबाइल छीनते, और मोबाइल छीनने के बाद मारपीट करते, फिर बाद में मोबाइल लेते, फिर दोबारा नीचे आते। फिर वीडियो में देखा भी होगा आपने, वो मारपीट करते। मैं पूछना चाहता हूं सवाल देश को, हमारे देश में जवान के हाथ में अगर तिरंगा रहता है तो उसको पूरे देश देखते हैं, पर आज जवान न्याय के लिए भटक रहा है। आज पुलिस प्रशासन ने, कलेक्टर ऑफिस ने यहाँ पे उनको निवेदन दिया, एसपी ऑफिस को, कि भाई इसका तुरंत कार्रवाई कीजिए, उन अधिकारी के ऊपर जांच होना चाहिए, ये दहशतवादी नहीं है। हमें फिर बाद में इधर आया पुलिस थाना में, तो ये बोल रहे, बोला अगले दिन आज आया हूं, तो ये बोल रहे, बोला भाई आईजी के साथ अभी सर मिलने गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, कब मिलोगे, ये डिले तो नहीं होना चाहिए एफआईआर, मुझे उसकी नोन भी चाहिए, इसलिए मैं उनके खिलाफ एफआईआर करने आया हूं, और फिर बाद में एफआईआर करके वहां पे बैठूंगा। 24 घंटे के अंदर में मुझे नगर निगम के आयुक्तालय से लिखित स्वरूप में आंसर चाहिए, आप कब तक काम करेंगे। इसलिए मैं लोकतंत्र के हिसाब से अभी भी जिंदा, संविधान के हिसाब से फॉलो करके न्याय की जस्टिक लगा रहा हूं, पर अबे लग रहा है कि संविधान नहीं, वहां पे नगर निगम में आतंकवादी की संगठन चल रही है, ऐसे मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी मारा गया। ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे पूर्वज बीएसएफ के जवान भी है, इन्होंने भी वीडियो देखा, ये हमारे सागर भाई, ये भी हमारे साथ, वो भी प्रूफ है वहां पे। ऐसे हम बहुत सारे सैनिक हैं, उनके साथ न्याय होता है, अन्याय होता है, पर हमारी आवाज कोई सुनता नहीं। ये हमारा दर्द। चंदू चौहान के साथ में जो कुछ भी नगर पालिका के कर्मचारियों ने किया है, उनको तत्काल नौकरी से बेदखल किया जाए, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके चंदू चौहान के परिवार का जो सुरक्षा का मामला है, वो तत्कालीन सरकार ने दखल लेकर के उनकी सुनवाई की जाए, और उनके घर के आसपास जो गंदगी फैली हुई है उसको साफ सफाई के नगर पालिका तत्काल आदेश दे।
और जिनका कर्मचारियों ने ऐसा बर्ताव किया है चंदू चौहान के साथ, उसके बच्चे के साथ में, तो ये बर्ताव अच्छा नहीं है। ये देश पूरा देख रहा है और देश देखने के बाद में भी अगर यदि कर्मचारी ऐसा करेगा जवानों के साथ में हर जगह पे, अगर यदि उसको मारहान किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये देश सुरक्षित है। क्योंकि राजकीय क्षेत्र के अंदर में भी जो राजनेता है उनमें भी जो है कि कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं गद्दार जो सुनवाई नहीं करते। अधिकारियों में भी कुछ लोग ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं, कर्मचारियों में कुछ गद्दार बैठे हुए हैं। और ये गद्दारों को ठीक करने के लिए जो है चंदू चौहान ने जो मिशन चलाया, न्याय हक का मिशन चलाया, उसके लिए हम जाहिर पाठिंबा देते हैं धुले लोकसभा से। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो शासन में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी है, उन्होंने तत्काल जो है दखल चंदू चौहान और पूरे सैनिक परिवार की और पूरा पैरामिलिट्री परिवार की दखल लेनी चाहिए। चाहे वो गांव के अंदर में रह रहा हो, चाहे शहर के अंदर में रह रहा हो, उसके सुख सुविधा के लिए अगर यदि उसकी मांग है तो उसके मांग का निवेदन लीजिए और उस पर तत्काल कार्रवाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये जो कर्मचारी था इसको यहाँ पे सस्पेंड करते काम मत करो। आज मुझे मारा, कल जनता को मारेगा। ये मारने के लिए उसको नौकरी से बर्तरफ करो। ऐसे देशद्रोही की तरह यहाँ पे लोगों को मार रहा है, गला घोट रहा है लोकशाही का। आज जवान को मारा, कल पूरा देश को, हिंदुस्तान को मारा जाएगा। इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए अभी आवाज हमारी उठाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं हमारे देश के लोग जवानों के साथ खड़ा रहेंगे। जिस तरह हम तिरंगे में लिपट के आते, पूरा हिंदुस्तान खड़ा रहता है, आज हमें जवान को ही मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं, पाकिस्तान में दुश्मन से मैंने ललकार लिया, वहां जीत गया जंग, अपने देश के लिए 2 लोगों को खड़का के आया और अपने ही देश में अपने सिस्टम के आगे झुक गया हूं, पर अभी भी रुका नहीं हूं। वंदे मातरम। जो अतिक्रम आयुक्त है जिसने मेरी गच्ची पकड़ी थी, यहाँ पे गर्दन उठा के लेके जा रहा था, वो कसाब को पकड़ने की उसकी हाथ की हवा नहीं, और उसके हाथ करप्टेड से रंगे हुए हैं। मतलब करप्शन कर करके उसकी ताकत इतनी बढ़ गई 2 गुना कि वो एक जवान की गर्दन पटा के उसको नगर निगम के माध्यम से बाहर ढकेल देता है रस्तों पे। ये बच्चों को भी उसने हाथ लगाया, मेरा लोकशाही का गला घोट दिया। और एक सैनिक को अपमान नहीं, ये भारत के पूरे सैनिकों का अपमान करने वाला हो करप्टेड प्रशासन वाला, वो भ्रष्ट है, उसका काले करतूत बाहर आना चाहिए, जांच होना चाहिए और उसके ऊपर बरतरफ की कार्रवाई होना चाहिए। उसके घर में देखिए, एक मिनिस्टर के घर में जितना पैसा नहीं उतना पैसा उसके पास पड़ा हुआ है। वंदे मातरम।